कमिश्नर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना के खिलाफ तमाम एजेंसियां लग चुकी हुई थी। तमाम एनजीओ, 1 रुपए में सुप्रीम कोर्ट की औकात बताने वाले प्रशांत भूषण जैसे वकील और कई धुरंधर कि आखिर राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस का कमिश्नर क्यों बन गया, क्यों अस्थाना को बर्बाद करने पर लगे हुए थे सबके सब। अस्थाना से आखिर कभी इस तरह की अर्जी सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्टों में नहीं गई कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर पर इस पर सवाल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से लेकर दिल्ली हाईकोर्ट तक याचिकाओं, जनहित याचिकाओं की इतनी बड़ी संख्या में दर्जनों जनहित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में आई अनिल राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर से हटाने के लिए। लेकिन पिछले पखवाड़े दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा जजमेंट देकर कहा कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, कोई भी असंवैधानिक नहीं है, कोई भी गैर कानूनी चीजें नहीं। और जब से राकेश अस्थाना पर हाईकोर्ट का यह आदेश आया है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले को सुनने का अधिकार हाईकोर्ट के पास है, अब राकेश अस्थाना पूर्ण रूप से फॉर्म में है। दीपावली से पहले धनतेरस के दिन मीडिया से एक खास बातचीत में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने टिकैतों को असली औकात बता दी है। राकेश अस्थाना ने कहा है कि दिल्ली में फेस्टिवल का समय जो शुरू हुआ है, उसमें हम चाहते हैं कि दिल्ली की जनता निसंकोच, अपराध, किसी भी भय से मुक्त होकर के बाजार में खरीदारी करे। मतलब इसके बड़े मायने हैं। दीपावली के अवसर पर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर का दिल्ली के आम जन के लिए यह संदेश देना कि वो भय मुक्त होकर के बाजार में अब खरीदारी करें, इससे बाजार खोलने का एक बड़ा संदेश दिया है। दीपावली चूंकि व्यापारियों का एक बड़ा पर्व है और 2 साल से जिस ढंग से पूरा बाजार ठप पड़ा हुआ है, उसको एक बड़ी उम्मीद राकेश अस्थाना ने दी है। क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, इसलिए उनके इस संदेश के मायने पूरे देश के लिए। उन्होंने कहा दिल्ली को आतंकवाद से या फिर किसी ऐसे असामाजिक तत्वों पर हमारी पूरी नजर है और इसीलिए हम चाहते हैं कि पूरी तरह से भय मुक्त होकर के पब्लिक दिल्ली में अपनी खरीदारी करें और बाजार में जाएं। रही बात कोरोना की, तो हमारी टीम इसके लिए काम कर रही है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण जो एक सवाल का जवाब उन्होंने दिया, जिसमें पिछले दिनों राकेश टिकैत ने धमकाया था कि अब किसान दिल्ली में घुस जाएंगे, पार्लियामेंट में घुस जाएंगे और मंडी वहीं पर लगाएंगे। राकेश टिकैत की एक गिदर भभकी इसलिए थोड़ी सी गंभीर लगी क्योंकि जब इन लोगों ने किसान के नाम पर 26 जनवरी में परेड की बात की, तो लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए। खालिस्तानी गुंडे कुछ लाल किले की प्राचीर पर चढ़ गए। राकेश अस्थाना ने आज इस बात को साफ किया कि अब दिल्ली पुलिस ने तमाम बैरिकेड्स हटा लिए और एक भी बैरिकेड्स दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं है, न टिकरी बॉर्डर पर, न गाजीपुर बॉर्डर पर, न सिंधु बॉर्डर पर। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के इस बात के कहने के मायने थे कि अब जो सड़क पे लोग बैठे हुए हैं उसमें कहीं से भी दिल्ली पुलिस ने रोका हुआ नहीं है। इसका मतलब है कि सड़क जाम की जो पूरी जिम्मेदारी है अब किसानों पर है। ऐसा बात दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने इसलिए कहा कि पिछले दिनों चित भी मेरी पट भी मेरी के तहत इन आंदोलन जीवियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमने सड़क नहीं बंद किया हुआ है, सड़क को दिल्ली पुलिस ने बंद किया हुआ है और हम सिर्फ दिल्ली जाना चाह रहे हैं। हम सड़क पे नहीं हैं और हमने रास्ते नहीं बंद किए हैं। लेकिन अब ये पूरी तरह से पाले में डाल दिया इन आंदोलन जीवियों की, इसीलिए आंदोलन जीवी बेचैन थे और बैरिकेड्स हटाने नहीं दे रहे थे। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात जब यह पूछा गया कि ये सो कॉल्ड किसान तो सड़कों पे बैठे हुए हैं, राकेश अस्थाना ने कहा कि ये जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश और हरियाणा की है। ऐसे में उन्होंने योगी सरकार को एक बड़ी चुनौती दी है कि इन तथाकथित आंदोलन जीवियों से वो कैसे निपटे। और इन आंदोलन जीवियों को पता है कि योगी कैसे निपटते हैं, क्योंकि इसी टिकैत ने गिदर भभकी दी थी कि जैसे हमने दिल्ली को बंधक बना दिया वैसे ही लखनऊ को बना देंगे। जब टिकैत ने यह कहा था तो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हम ऐसे लोगों का इंतजार कर रहे हैं, हम इनके स्वागत करने के लिए लखनऊ में बैठे हुए हैं। फिर नानी ना मरिए टाइप की जो कहावत है कि राकेश टिकैत की हैसियत नहीं हुई कि लखनऊ को घेरने की कोशिश करें। तो अब दरअसल राकेश टिकैत इस गिदर भभकी के साथ दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने, अस्थाना ने, ये साफ तौर पे
योगी आदित्यनाथ के सामने के पासे में डाल दिया है कि इन आंदोलनजीवियों से कैसे निपटा जाए। दरअसल शाह और मात का एक खेल सुप्रीम कोर्ट भी खेल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इन आंदोलनजीवियों को एक तरह से जीवन दान दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन साजिश के तंबू बंबू उखड़ने के बाद जो जिस मौलिक अधिकार की बात की थी, उस मौलिक अधिकार के हवाले से इन किसानों को हटने के लिए नहीं कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि आखिर रोक कौन रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के भी पासे में गेंद है। खेल दिलचस्प है कि क्या देश की सबसे बड़ी अदालत भी कोई पॉलिटिक्स करती है, कोई राजनीतिक हिस्सेदारी होती है। ये इसलिए कि क्यों यूं ही कोई 1 रुपए में सुप्रीम कोर्ट की औकात बताने लगता है। देश की सबसे बड़ी अदालत को भी इस गंभीरता को समझना पड़ेगा कि आखिर नेशनल हाईवे को कोई सालों भर बंधक कैसे बना सकता है। और यही सुप्रीम कोर्ट जब मौलिक अधिकारों की बात करता है, दिवाली पर पटाखे को बंद करने के लिए कि आप अपनी खुशी के लिए दूसरे की जान नहीं ले सकते, तो सवाल यह है यही मौलिक अधिकार सड़क पर बैठे किसानों के लिए है, उस सुप्रीम कोर्ट को जगता क्यों नहीं। अब दरअसल राकेश अस्थाना जैसे काबिल अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट को भी इस पॉलिटिकल दांवपेच से में एक तरह से उलझा कर रख दिया है। आगे आगे देखिए कब इस मामले में होता है क्या।